जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के ऊपर। अगर आपका वीर एकदम पानी की तरह पतला हो चुका है, पानी की तरह एकदम पतला पतला हो गया है, जब भी आप सेक्स या संभोग करते हैं तो आपका जो वीर निकलता है एकदम पानी जैसा रहता है, बिल्कुल पानी जैसा, एकदम पानी तो पानी हो गया है। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन बन रहा है तो इसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है, क्यों हो रहा है ये समस्या, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या होने वाला है इस वीडियो के अंदर, उसका भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यानी कि प्रॉपर सोल्यूशन प्लस इसका कारण, दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी बताऊंगा कि घर बैठे इसको कैसे ठीक कर सकते हैं बड़ी आसानी से, उसके बारे में भी जानकारी पूरी दूंगा। साथ में इसका एडवांस ट्रीटमेंट क्या होने वाला है उसके बारे में भी पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर ऐसी वीडियो आपको खोजने से भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, बहुत ही एडवांस नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए माय डियर फ्रेंड, देखो अगर आपका वीर एकदम पानी जैसा पतला हो चुका है, मतलब एकदम पानी तो पानी हो गया है, ठीक है, तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। लगभग हर व्यक्ति कभी ना कभी इस चीज़ से जूझता है, ये निश्चित तौर पे है। मतलब अगर हर दूसरा एक व्यक्ति नहीं तो हर दूसरा व्यक्ति तो पक्का ही इस चीज़ से सफ़र करता ही करता है। क्योंकि होता है क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे, मतलब कोई एक चीज़ नहीं है, किसी की वजह से हो सकता है। लगभग मुख्य रूप से 5 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जनरली ये समस्याएं देखने को आपको मिलने वाली होती है। ठीक है, मुख्य कारण क्या क्या है। नंबर 1, बहुत ही ज़्यादा एक्सेस मास्टरबेशन, मतलब बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन बहुत ही ज़्यादा करते हैं, अति करते हैं, बार बार सीमेन का एजुकुलेशन करते हैं, जिसकी वजह से उसकी थिकनेस धीरे धीरे कम होती जाती है और आपकी स्पर्म की क्वालिटी लगभग एवरेज देखा जाए तो लगभग 48 से 72 घंटे लगते हैं रिफिल होने में या बनने में। ठीक थे, और आप बार बार जब मास्टरबेशन करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो उसका वजह से क्या है, सीमेन बाहर निकलता रहता है, तो उसकी क्वालिटी, सोचो क्वांटिटी भी कम होती है तो क्वालिटी भी डिस्टर्ब होती है। ये चीज़ें होती ही होती है। ठीक है, साथ में अगर प्लस किया जाए तो आप बहुत ज़्यादा अगर सेक्सुअल एक्सेस भी करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बार बार संभोग कर रहे हैं, पत्नी के साथ बार बार संभोग बना रहे हैं, कर रहे हैं, बार बार कामक्रीड़ा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी इफेक्ट आएगा। मास्टरबेशन करेंगे तो उसकी वजह से भी इफेक्ट आएगा। मतलब इन दोनों चीज़ों की वजह से अगर आप संभोग भी बहुत ज़्यादा करेंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा करते हैं, अति, कुछ लोगों क्या है दिन में 4 से 5 बार सेक्स करते हैं, संभोग करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, तो उसकी वजह से अक्सर ये दिक्कत देखने को मिलती है। अगर आप जनरली देखो, कुछ समय तो देना ही पड़ेगा ना आपकी बॉडी को बनाने में, उस चीज़ के लिए आप उसको समय ही नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको तकलीफ बनता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे ठीक करना है उसके बारे में भी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपका जो सीमेन होता है वो पानी की तरह एकदम पतला हो जाता है। ठीक, दूसरा मुख्य कारण है डिहाइड्रेशन, यानी कि शरीर में पानी की मात्रा ही कम हो रही है। जितना शरीर को नीड है, मतलब मान के चलिए 4 से 5 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, जितनी भी ये शरीर की नीड होती है, उतना पानी आप अपने शरीर को दे ही नहीं रहे हैं। मतलब आप दे ही नहीं रहे हैं, तो आपके शरीर में जब पानी ही नहीं रहेगा तो देखो हर चीज़ में पानी की ज़रूरत पड़ती है आपके शरीर के अंदर। ठीक है, कोई अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे कहीं हॉस्पिटलाइज होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बॉटल चढ़ाते हैं ना। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। अगर आपके बॉडी में फ्लूइड की कमी होती है, पानी की कमी होती है, तो डेफिनेटली आपको समस्याएं आती हैं। वैसे ही अगर आप डिहाइड्रेशन यानी पानी नहीं पीते हैं, बहुत कम पीते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके वीर्य जो रहता है उसमें डिस्टर्बेंस आता है, निश्चित तौर पर आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, तीसरा मुख्य कारण देखने को मिलता है लो स्पर्म काउंट। अगर आपका वीर्य एकदम पतला हो चुका रहता है ना, तो उसकी वजह से आपका स्पर्म की क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी दोनों भी डिस्टर्ब होती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, चौथा मुख्य कारण देखने को मिलता है इन्फेक्शन। आपके टेस्टिकल, जो आपके अंडे होते हैं, उनमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, या आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, पुरुषों में, महिलाओं में तो होता नहीं है, पुरुषों में होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से दिक्कत बन सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है जिसकी वजह से कि अगर आपके अंडों में इन्फेक्शन बन रहा है, यानी कि टेस्टिकल में इन्फेक्शन बन रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है। प्रोस्टेट में कोई इन्फेक्शन या कुछ हो रहा है, प्रोस्टाइटिस वगैरह की दिक्कत हो रही है, तो उसकी वजह से भी आपको ये सीमेन की जो क्वालिटी है या क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी पांचवा जो मुख्य कारण देखने को मिलता है आज के समय में, वो है हार्मोन्स का लेवल में डिस्टर्बेंस का होना। स्पेशली अगर पुरुषों में बात करें तो उनका टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसमें कमी होने लगती है, पहले से कमी होने लगती है ना, तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिस्टर्ब होती है। फिर प्रेगनेंसी में इन सब चीज़ों में मन में इच्छा न करना, सेक्स करने की इच्छा न करना, ये सब चीज़ें आती ही आती हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स अगर डिस्टर्ब होंगे, बैलेंस रूप में नहीं रहेंगे, तो उसकी वजह से भी आपको तकलीफ बनाने वाला है और कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, एक बोनस पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ, पॉइंट नंबर 6। देखिए, जिंक अगर आपके शरीर के अंदर कम रहेगा, प्रोटीन अगर आपके शरीर के अंदर कम रहेगा, तो उसका भी प्रभाव आपके सीमेन क्वालिटी के ऊपर और क्वांटिटी के ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अगर आपका न्यूट्रिशनल
बुरा है, मतलब आप जो चीज़ खाते हैं वो आपके शरीर को लगता नहीं है, ये एक कंडीशन बन सकती है। या तो दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि आप सही तरीके से जो बॉडी की नीड है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो आप शरीर को दे ही नहीं रहे हैं। अगर ये चीज़ें कंडीशंस बन रही हैं तो उसकी वजह से आपकी जो सीमेन की क्वालिटी और क्वांटिटी है दोनों में प्रभाव पड़ता है, फिर एकदम पानी जैसा आपका वीर्य हो जाता है। ठीक है, तो ये एक कुछ 6 मुख्य कारण है जिसकी वजह से जनरली आपका जो सीमेन है वो पतला हो जाता है, पानी की तरह हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। अगर इन चीज़ों को सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो समस्याएं आएंगी। ठीक, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। अब बात करते हैं लक्षण अगर गंभीर हो रहे हैं तो कौन कौन सी सिचुएशन आपके शरीर के ऊपर देखने को मिल रही है, तो अब आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। नंबर 1, अगर आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, मतलब हमेशा लेजीनेस बना रहता है, थकान महसूस होती है, सेक्स करने की इच्छा नहीं करती, सेक्स करने में कमी आ जाती है, टेस्टिकल में हल्का दर्द बना रहता है, जो आपके अंडे होते हैं उसमें हल्का दर्द पेन यह बन रहा है तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। बाकी सीमेन की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा कम हो रही है तो फिर डेफिनेटली आपको जांच कराना ही चाहिए और कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं। ठीक, ये सारी सिचुएशंस बन गई। अब घर बैठे आपको कौन सा ट्रीटमेंट करना है, चलिए इस बारे में डिटेल में समझते हैं कि घर बैठे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं जो कि विशेष रूप से ध्यान देनी है। नंबर 1 पे है कि अगर आप रेगुलर बेस पे सेक्स कर रहे हैं तो 2 से 3 दिन का गैप करिए सेक्सुअल एक्टिविटी करने में, मास्टरबेशन करने में, तो उससे आपका जो सीमेन की क्वालिटी है और थिकनेस है वो मतलब आपका नॉर्मल सिचुएशन है तो नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, पानी की मात्रा अपने शरीर के अंदर बढ़ाइए। जब तक आप अपने बॉडी के अंदर कम से कम एवरेज 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना स्टार्ट करिए। अगर ये चीज़ें करते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिल जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है डाइट में सुधार करिए। भोजन अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो उसको सुधार करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई 3 या 4 प्रकार की हरी सब्जी ले आइए, सलाद ले आइए, उसको डेली लेना स्टार्ट करिए। कम से कम 1 पाव सलाद डेली खाना स्टार्ट करिए, दिन में 1 बार, रात में, डेली लेना स्टार्ट करेंगे। इससे आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू जितनी ज़रूरत रहती है वो मिलना स्टार्ट हो जाती है। अंडे खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, कोई भी जो सूखे ड्राई नट्स आते हैं उनको लेना स्टार्ट कर सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलती है। बाकी जिंक और विटामिन सी लेना स्टार्ट करेंगे, इससे आपकी स्पर्म की जो क्वालिटी है वो बढ़ना स्टार्ट होती है, उसमें इंप्रूवमेंट आती है, देखने को मिलती है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप समझ लेते हैं कि जांच कब से करानी चाहिए। अगर लगातार 1 महीने से 2 महीने से आपको समस्या बनी हुई है तो डेफिनेटली आप सीमेन की क्वालिटी टेस्ट करा सकते हैं। बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ें टेस्ट करा सकते हैं। सेक्स करने में कमजोरी आ रही है या सेक्स करने का मन नहीं करता, इच्छा नहीं करती है, तो डेफिनेटली आप प्रॉपर टेस्ट करा सकते हैं। कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं, तो आप सीमेन एनालिसिस करा सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन्स का लेवल होता है उसका टेस्ट करा सकते हैं। बाकी अगर जिस हिसाब से आपकी रिलेटेड बीमारियां रहती हैं उस हिसाब से आप टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ें करते हैं तो आसानी से आप अपनी समस्याओं को रिकवरी कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी समस्याएं काफ़ी लंबे समय से हैं तो मेरा ये पर्सनल एडवाइस है, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अपनी पूरी सिचुएशन उनको बताइए, फिर वो जिस हिसाब से आपको गाइड करते हैं उसके बेस पे आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये समस्याएं बड़ी ठीक हो जाती हैं। अगर मेरे पास अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है जिन इन समस्याओं से ग्रसित रहता है तो मैं उनको 3 ही चीज़ का सलाह देता हूँ। नंबर 1, सही तरीके से अपनी पूरी केस हिस्ट्री हमको दीजिए, यानी कि एक डिटेल केस हिस्ट्री दीजिए, अपनी पूरी सिचुएशन बताइए, फिर उसके बेस पे मैं आपको मेडिसिन देता हूँ, प्लस आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताता हूँ। तो अगर ये 2 चीज़ें कर लेते हैं तो आपकी समस्याएं हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाती हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट या अस्थायी इलाज जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट कॉल बुक कर सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे आसपास रहते हैं तो क्लिनिक विजिट करके डायरेक्टली मुझसे मिल सकते हैं। ऑनलाइन चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट कॉल बुक करके फिर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।